हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे भारतीय संविधान के स्रोत करेंगे कि कौन सा स्रोत भारत का जो है कौन से संविधान से कहाँ के संविधान से लिया गया है। यानी हम भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो सभी स्रोत के हैं, विदेशी स्रोत हैं, या हम इन्हें बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो टोटल 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जो दुनिया का जो सबसे बड़ा संविधान है वो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि संसद संसद में जो है, संसद के बारे में जो बताया गया है कि एक संसद होना चाहिए, तो वो है अनुच्छेद 79 में है कि एक जो है एक संसद होना चाहिए। अब संसद में जो है हमारे 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी इस जो लोकसभा इसमें का यानी अनुच्छेद 81 में है कि इस क्या होना चाहिए, एक लोकसभा होना चाहिए। और अनुच्छेद 80 में है कि एक राज्यसभा के बारे में है कि एक राज्यसभा के बारे में है कि अनुच्छेद 80 में लोकसभा, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा के लिए जो कम से कम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और कम से कम जो आयु होती है वो है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग में है। तो यानी भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारत में निर्वाचित जो राष्ट्रपति का प्रावधान है ये है अमेरिका में। और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है यानी ये भाग 5 में है कि यहाँ क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो भारत संविधान में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची को हम कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। तो जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा को कहाँ के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, एक होता है प्रस्तावना की भाषा और एक है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, यानी जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन जो केवल प्रस्तावना है वो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना में फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार संशोधन हो रखा है, 1976 में हुआ था जब 42वां संशोधन हुआ था। और इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें जोड़ा गया था शब्द अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल का जो सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल के सिद्धांत जो है भारत में देश में 3 बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा है। यानी भारत में जो है आपातकाल जो है देश में 3 बार लग चुका है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी नहीं लगा। आपातकाल के जो बारे में बताया गया है वो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से और 360 में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री का पद को कहाँ से लिया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो यानी जो बताया गया है कि ये प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का पद है ये मंत्रिपरिषद का गठन और अनुच्छेद 74 में और प्रधानमंत्री का जो पद है वो अनुच्छेद 75 में बताया गया है। प्रधानमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि हर यानी क्या हर देश में क्या होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। और मंत्रिपरिषद का क्या होता है, हेड होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन जो है उसके बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। और यहाँ पे जो देखेंगे आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे,
भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार, रूल ऑफ लॉ प्रणाली कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये जो ब्रिटेन के भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार, ये प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका से। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो यह है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद को कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 352 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और जर्मनी में जो मुद्रा है वो यूरो। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होने की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन है और मुद्रा यहाँ पे यूरो है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा के संविधान से ली गई हैं, यानी कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। राज्यपाल का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था प्रणाली कहाँ के संविधान से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र गणराज्य का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो लोकतंत्र गणराज्य का प्रावधान जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, यानी जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो यह जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया या कहाँ के संविधान से लिया गया है? और मौलिक अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल है वो भाग 3 में है, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और जो मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स है इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन प्रणाली जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। और ये जो है भाग 4 यानी जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आयरलैंड है, आयरलैंड की राजधानी यूरोप महाद्वीप में है। सॉरी, जो आयरलैंड है, आयरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में है और आयरलैंड की जो राजधानी वो डबलिन है और आयरलैंड में जो मुद्रा है वो यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया गया है, कौन से संविधान से इन्हें लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में बताया गया है और अनुच्छेद 51 क में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट प्रणाली कहाँ के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय सरकार जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह है अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनयन मेंबर्स नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा में जो मनोनयन के जो ये प्रावधान लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन को किस संविधान से लिया गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होने को जर्मनी के संविधान से लिया गया है और जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है और जर्मनी में जो मुद्रा चलती है वो है यूरो। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को कहाँ के संविधान से लिया गया? तो यह है जापान। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिडरी पावर को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद कौन से संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया? तो यह है कनाडा से जो है राज्यपाल का पद लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था प्रणाली कनाडा देश से लिया गया है।